ईरान झुकेगा या मिडिल ईस्ट झुलसेगा? अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है तुरंत ईरान छोड़ दें। युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट को झोंक दिया जाएगा। ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान और अमेरिका हथियार लहरा रहे हैं। ईरान झुकेगा या मिडिल ईस्ट झुलसेगा? युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट को झोंक दिया जाएगा। अभी अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि जो ईरान में अमेरिकी रह रहे हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दें। साथ ही यह भी कहा कि वो किसी भी तरह की ईरानी मदद ना लें। ईरान के ना तो लोगों से मदद लें, ना वहाँ की अथॉरिटी से मदद लें, ना वहाँ की सरकार से मदद लें, ना वहाँ की प्रशासन से मदद लें। ये अच्छी खबर आप नहीं कह सकते। कितना बड़ा कंट्रास्ट है। देखिए कि एक तरफ बातचीत की टेबल सजी है, बातचीत होनी है, और दूसरी तरफ दोनों ही देश ईरान और अमेरिका हथियार लहरा रहे हैं, सैन्य ताकत दिखा रहे हैं। यानी बातचीत की टेबल पर, बातचीत की मेज पर भी आमने सामने है और दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हैं। ऐसे में बातचीत का क्या नतीजा होगा, बातचीत से क्या निकल कर आएगा, समझौता होगा, ईरान झुकेगा कि नहीं, ये बातें महज एक कागजी सी दिखती है। जरा कल्पना करिए, दोनों देश बातचीत की बात कर रहे हैं, बातचीत की तैयारी चल रही, समझौते की बात कर रहे हैं, और उधर अमेरिका ईरान के ड्रोन को मार गिराता है। ईरान मिसाइलों की नुमाइश करता है, मिसाइल फैक्ट्री दुनिया को दिखाता है। इसे क्या संकेत माना जाए? साफ तौर पर यह संकेत है, दुनिया के लिए संकेत है कि दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान ने जिस तरह से अपने मिसाइलों की नुमाइश की है, अपनी मिसाइल की फैक्ट्री दिखाई है, वो एक कठोर संदेश है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि ईरान पूरी तरह तैयार है और अगर कुछ होता है तो ये मिसाइलें उन्हें दागने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। साथ ही ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों की नुमाइश कर, खतरनाक मिसाइलों को दुनिया को दिखाकर ये भी चेतावनी दी है कि जो अमेरिकी बेस और इजराइल हैं उन पर हमला करने में उन्हें चंद मिनट लगेंगे। अब इन चीज़ों के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका की शर्तों के सामने झुकेगा ईरान? समझौते को तैयार होगा ईरान? खामनेई अपनी जिद से हटेंगे? परमाणु समझौते के अलावा खामनेई की सत्ता पर जिस तरह से अमेरिकी नज़र टिकी है, क्या उसे ईरान कबूल करेगा? ईरान वो मानेगा? ईरान और अमेरिका की अगर जंग छिड़ती है तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा? मिडिल ईस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? बैठक ओमान में होगी, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, खास करके मिलिट्री तनाव। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सीक्रेट बंकर को निशाने पर ले रखा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उनके फाइटर जेट्स ने खामनेई के सीक्रेट बंकर को निशाने पर ले रखा है। यानी सीधी धमकी है, निशाने पर ले रखा मतलब कि वो उनके टारगेट पर है और बस एक टिगर दबाने भर की देर है। जो सीक्रेट बंकर जहां खामनेई छुपे हुए हैं, खामनेई जहां रहते हैं, बस एक टिगर दबाने की देर है, बटन दबाने की देर है, उड़ा दिया जाएगा। वहीं ईरान का रुख और भी आक्रामक है। ईरान ने मिसाइल परीक्षण किया और नया अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर उसका उद्घाटन किया। साथ ही दुनिया को दिखाया भी। मिसाइल खुर्रम शहर 4 उसकी भी नुमाइश की।
और माना जाए तो ये नुमाइश नहीं, सीधी सीधी धमकी है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि जिस मिसाइल की नुमाइश की गई है खुर्रमशहर 4 की, वो क्या है। दरअसल इस मिसाइल का रेंज इतना है कि इसमें यूरोपीय देशों के कई शहर, अमेरिका के कई बेस और पूरा इजराइल इसकी जद में आ सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा रेंज है, 2000 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। 1500 किलो का वारहेड्स ले जा सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड, मैनुअर कैपेसिटी और किसी भी रडार को, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में यह सक्षम है। साथ ही IGRC ने जो अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट खोली है, अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी दिखाई है, वहां न सिर्फ मिसाइल बनते हैं बल्कि स्टोर किए जाते हैं और वहां से लॉन्च भी किए जाते हैं। अब एक तो खुर्रमशहर 4 मिसाइल की नुमाइश, साथ ही अंडरग्राउंड मिसाइल बेस की नुमाइश। अब इससे आक्रामक रुख ईरान का क्या हो सकता है, यह हम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तभी तो कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि ये महज इसे नुमाइश के तौर पर ना देखें, इसे डिस्प्ले के तौर पर ना देखें। सीधी भाषा में ये समझें कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल पूरी तरह तैयार है, तैनात है और जरा सी भी इधर उधर हुई, अमेरिका ने जरा सी भी कोई गलती की ईरान के साथ, तो ये तुरंत दाग दिया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी तनाव को देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हरकंप मचा हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट सकते में है। सही मायने में कहें तो पूरा मिडिल ईस्ट घबराया हुआ है। एक तरफ दोनों बातचीत की टेबल पर आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ दोनों की सेनाएं आमने सामने। सिचुएशन कितना गंभीर है, स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लगाइए आप। और जिस तरह से अमेरिकी फाइटर जेट्स ने खामनेई के सीक्रेट बंकर पर को टारगेट पर ले रखा है, तो उससे इस बात की भी आशंका बनती है कि अगर बातचीत नाकाम होती है, ईरान समझौते के लिए, परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं होता है, तो अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका खामनेई के सीक्रेट बंकर को इसलिए निशाने पर ले रखा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो यह आशंका है कि उस पर अटैक हो सकता है। जो स्थिति बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उसमें समझौते की संभावना बेहद कम दिख रही है। यूं कहें तो ना के बराबर दिख रही है। और इसकी मुख्य वजह दोनों देशों के बीच एजेंडे को लेकर गहरा मतभेद है। आप सोचिए कि बातचीत की टेबल पर दोनों जाएंगे, लेकिन एजेंडे को लेकर दोनों देशों में गहरा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ परमाणु प्रोग्राम को लेकर बल्कि मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत करे, यहां चर्चा करे। जबकि ईरान साफ तौर पर कहा है, उसका रुख साफ है कि वो परमाणु पर भले ही चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कतई चर्चा नहीं करेगा और इसके लिए अमेरिका दबाव भी ना बनाए। दोनों देशों के अड़ियल रुख से साफ है कि डिप्लोमेसी से ज्यादा मिलिट्री ऑप्शंस कहीं हावी ना हो जाए। ईरान की बड़ी चेतावनी कि दुश्मन की एक छोटी सी गलती भी उन्हें कार्रवाई की खुली छूट दे देगी। यानी वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका छोटी सी भी पहल करता है, छोटा सा भी कोई हमला करता है, तो खुलकर वो सामने आएगा, खुली कार्रवाई करेगा। और साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका तब सुरक्षित नहीं रहेगा, साथ ही अमेरिका के साथ देने वाले जितने देश हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ईरान मिसाइल, अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट्स, सारी चीज़ें दिखाकर धमका रहा है। तो ट्रंप के पास भी ईरान के खिलाफ एक डिटेल मिलिट्री कूटनीतिक प्लान है।
ट्रंप का लक्ष्य केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, मिलिट्री एक्शन नहीं, अटैक नहीं, बल्कि वहां पे सत्ता परिवर्तन भी है। खामनेई को सत्ता से हटाना भी है ट्रंप के प्लान में, ट्रंप की योजना में। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ खामनेई को सत्ता पलट करना, खामनेई का तख्ता पलट करना भी उसके एजेंडे में है। साथ ही ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो अब थोड़े थम गए हैं, उनको और उकसाना, उन्हें और सपोर्ट करना और आंतरिक कलह को और ज़्यादा बढ़ाना, यह भी उसकी रणनीति का हिस्सा है, ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आखिरी में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ट्रंप के इन मंसूबों के पीछे, ट्रंप के इन मंसूबों के बीच अगर सबसे बड़ी दीवार बनकर कोई चीज़ खड़ी है, कोई खड़ा है, तो वो है ईरानी सेना, जो बेहद मजबूती से खामनेई के साथ खड़ी है। और यहीं जाकर ट्रंप कमज़ोर पड़ जाते हैं। अंत में यही कहूँगा कि सब ठीक ठाक रहा, बातचीत ठीक ठाक रही तो कोई बात नहीं, वरना कुछ एक घंटों बाद खाड़ी में बमबारी की खबरें आपको सुनने को मिलेगी, बमबारी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।